बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Accessible World for Blind YouTube channel and with a new tutorial. तो दोस्तों, this is the first tutorial of my channel. तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है जो कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर के हवाले से है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर के हवाले से इंट्रोडक्शन बताई है और इसके अलावा जनरल सेटिंग्स यानी पार्ट 1 बताया है। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो हमें जीशो प्लस ऑन कर लेना है। इसे जीशो प्लस भी कहा जाता है और कमेंट्री स्क्रीन रीडर भी कहा जाता है। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, मगर मैं आपको जो ड्राइव में लिंक दूंगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे ड्राइव का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे विज़िट कर सकते हैं। तो जिस तरह टॉकबैक में आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से जाकर जो है वो टॉकबैक या टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स ऑन करते थे, तो उसी तरह ही आप जीशो सेटिंग्स ऑन करेंगे। और किस तरह करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में अगर आप जब जीशो प्लस या कमेंट्री स्क्रीन रीडर डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपका डाउन देन राइट पर मेन मेन्यू सेट होगा। जैसे कि अभी मैं करता हूँ ये डाउन और ये राइट, डाउन देन राइट। तो मैं जीशो सेटिंग्स पे अगर डबल टैप कर देता हूँ तो हमारा जीशो प्लस खुल चुका है। अच्छा, ये अटेंशन आपके पास नहीं आएगी क्योंकि एक्चुअली ये एक चैनल वगैरह होते हैं, मतलब ऐसे ही एक रफ मैसेज होता है। अगर आप इसको ज्वाइन भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये आपके पास शो नहीं होगा, ये टेलीग्राम चैनल है, मगर ये ज्वाइन कर भी लेंगे तो आपको शो नहीं होगा। तो बहरहाल ये अभी हमारा मेन मुद्दा नहीं है। तो जीशो प्लस के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए तो जीशो प्लस टॉकबैक के आगे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के अंदर है। आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अभी तो आपको सिर्फ बोलने में लग रहा होगा, मगर जब आप इसके ट्यूटोरियल्स देखेंगे आगे तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात सच लगेगी। तो इसकी एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। तो जैसा कि ये साउंड स्कीम चल रही है, जो मतलब साउंड चल रहे हैं, ये मैंने अपने खुद बनाए हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोई कोडिंग प्रोसेस नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। तो अभी हमारा पहला जो वो है जनरल सेटिंग्स। इस पर मैंने डबल टैप किया। सबसे पहले हम सेटअप विज़िट को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। सेटअप विज़िट, TTS रेट, TTS वॉल्यूम। तो ये सब भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा है सेटअप विज़िट, इसको क्लिक कर लेते हैं। एक और बार हमारा सेटअप विज़िट खुला। अभी हमारे पास एक और डायलॉग आएगा सेटअप विज़िट का। ये देखें, एक और आ गया, इसको भी करेंगे। तो दोस्तों, मैंने वो आपको इसलिए नहीं सुनवाया वेलकम टू जीशो प्लस वाला, क्योंकि वो जो है ना वो बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन है, इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, वीडियो भी लंबी होगी। तो मैं आपको खुद बता देता हूँ शॉर्ट, वो थोड़ा सा वो करके शॉर्ट करके से, और फिर वो इंग्लिश में भी है तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए। तो सेटअप विज़िट बेसिकली ये बता रहा है कि मतलब जीशो चंद परमिशंस चाहता है आपसे, जो अगर आप नहीं देंगे ना तो जीशो आपका ठीक से वर्क नहीं करेगा। कुछ तो आप मतलब ना भी दें तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात
वो आपकी मर्ज़ी पर रिक्वायर्ड हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आपको लाजमी देनी है। मतलब जब तक आप वो परमिशन अलाउ नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको हो सकता है आगे आगे इशू बन सकता है। तो हम सेटअप विज़िट बटन पर डबल टैप कर देंगे। Status show screen reader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound schemes, extensions, or any other external data from the device. Click on quote next quote to continue. तो ये सब आप Grant all required permission. Check permissions. Show screen reader. Close button. Cancel button. Next button. तो यहाँ पे आपने बस सिंपली नेक्स्ट पे आके डबल टैप कर देना है। Swiping gestures first. Let's set the basic operation mode of the screen reader. By default, G2O screen reader uses the invert first. Let's set invert swipe gestures button. तो यहाँ पे इन्वर्ट स्वाइप जेस्चर्स का आ गया है। ये आपने बेसिकली इसे छोड़ना नहीं है इसने, अब बस आपने इन्वर्ट स्वाइप जेस्चर्स पे आना है और उस पर डबल टैप कर देना है। Next. Let's just read next. Close button. तो ये भी मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। देखें, जैसे कि आप टॉकबैक में जान चुके होंगे, जो लोग थोड़े से एडवांस पर हैं या जिन्होंने टॉकबैक यूज़ किया है उनको इस हवाले से पता होगा, तो वो इसके बेशक कर सकते हैं। मगर जिनको इस बारे में नहीं पता यूसेज हिंट्स के बारे में, तो वो वीडियो को मतलब ठीक से देखें। तो टॉकबैक में आता था स्पीच यूसेज हिंट्स ऑन या ऑफ। तो इसमें बेसिकली ये होता है जैसे कि अगर आप यूसेज हिंट्स को येस कर देते हैं, तो किसी भी ऐप पर, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी क्या कहते हैं ना, क्लिकेबल आइटम पे, यानी जो आइटम क्लिक करने के लिए होता है, जैसे कि नो बटन है, ये क्लिकेबल है, यानी मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो उस पर ये बोलेगा डबल टैप टू एक्टिवेट, या डबल टैप। अगर कोई होल्ड वाला आइटम होगा, जैसे होल्ड करके आपने कुछ करना है, तो फिर वो बोलेगा डबल टैप टू होल्ड, डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस। अब इसी तरह अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दूँ, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से लोग जो बेसिक जो लोग होते हैं उन्हें ज़ाहिर है इतनी आसानी से ये सब समझ नहीं आता। व्हाट्सएप में आप जाते हैं तो वहाँ पे वॉइस मैसेज का बटन आता है। तो वॉइस मैसेज के साथ अगर आप देखें तो कुछ और भी बोलता है, वॉइस मैसेज बटन, डबल टैप एंड होल्ड टू रिकॉर्ड, स्लाइड टैप टू कैंसिल रिकॉर्डिंग, स्लाइड अप टू लॉक रिकॉर्डिंग ऑन, रिलीज टू सेंड। तो ये सब है ना एक हिंट है कि भाई आप वॉइस मैसेज डबल टैप टू होल्ड करके रिकॉर्ड करोगे और स्लाइड लेफ़्ट से उसे कैंसिल करोगे, स्लाइड अप से उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे, और अगर आप अपने रिलीज़ करोगे फिंगर को तो वो सेंड हो जाएगा। बेसिकली ये तो व्हाट्सएप में डिफ़ॉल्ट होता है, और हमारा मेन मुद्दा व्हाट्सएप नहीं है, G2O प्लस है। ये तो छोटी सी एग्जांपल थी, तो मैं इसको नो कर दूँगा क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। अब फोकस, एक मिनट, Lists are a variant. Read the focused list items index. List close button. रीड द फोकस्ड लिस्ट आइटम्स इंडेक्स। अब मिसाल के तौर पर आप बहुत ही बड़ी कोई लिस्ट पढ़ रहे हैं, कोई फोल्डर है आपके पास, उसमें बहुत सारी फाइलें हैं, तो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें अबव 100 हैं या इन 100 हैं, जितनी भी हैं। तो अगर उसमें से एक या दो भी फाइल होंगी ना, तो ये पहले उसका नंबर अनाउंस करेगा कि ये फ़ाइल कौन से नंबर पे है। मिसाल के तौर पर भाई आपको नंबर याद करना है कि भाई ये फ़ाइल इस नंबर पे आ रही है, तो अब आप भूल जाते हैं कि भाई मतलब वो नंबर आपको इतनी आसानी से ज़ाहिर मिलता तो नहीं है, उस जैसे नामों की कई फ़ाइलें होती हैं, तो आप उसे नंबर के तहत यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जैसे आप G2O प्लस बोले कि भाई 20 नंबर पे फ़ाइल आ रही है, तो आप याद कर सकते हैं कि हाँ भाई ये फ़ाइल 20 नंबर पे थी। बेसिकली ये चीज़ों के नंबर बताने के लिए होता है कि एक आइटम कौन से नंबर पर है। जैसे कि मैं आपको सुना भी देता हूँ। Lists are a very important part of the Android user interface. Now you will decide whether you want the screen reader to read various information about the current list, notably the index of the currently focused element, or the display range of the list. Do you wish this information to be read? तो मतलब ये बता रहा है कि लिस्ट की रेंज भी बताएगा कि कौन सा आइटम है और कितने आइटम्स में से कौन सा आइटम है। मतलब अगर आपकी एक लिस्ट में 31 किसी फोल्डर में 31 फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो ये अगर उस वक्त इसका फोकस 25 नंबर वाली फ़ाइल पर है, तो ये बोलेगा 25 ऑफ 31। तो इससे मैं भी इसे भी मैं नो कर दूँगा क्योंकि मेरे काम का नहीं है। अच्छा जी, ये बहुत अहम चीज़ है जिसे आपने चेक करना है। देखें, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है कहीं से भी, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से,
जिससे भी आता है तो आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि भाई जीशो प्लस उसे ऑटोमेटिकली रीड कर दे, मतलब आप मतलब कुछ भी कर रहे हो वो रीड कर दे, कोई भी काम कर रहे हो मोबाइल में तो वो रीड कर दे उस नोटिफिकेशन को कि कहाँ से आया और क्या है। और अगर आप डोंट रीड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीड नहीं करेगा और चुप रहेगा, बस बेल बजेगी आपकी और ये चुप रहेगा। तो मैं बेसिकली इसको डोंट रीड पे रखूँगा क्योंकि बाज़ औक़ात आप कोई वीडियो सुन रहे होते हैं, कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं अहम, और उसमें बहुत से अहम सेंटेंसेस होते हैं, या फ़िलहाल मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो ज़ाहिर है इस सूरत हाल में रीड नोटिफिकेशंस को अलाउ करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता, तो इसलिए मैं डोंट रीड नोटिफिकेशंस पे क्लिक करता हूँ। ये भी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके पास एक वो है कि भाई अगर आपने इसे बेसिकली आप ये मिसाल लगा लें कि आप फ़िलहाल मेरी ETI चल रही है और मैं 2 TTS इंजन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरे TTS इंजन पे ई स्पीक लगी हुई है, तो अगर मैं चलाते चलाते स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ तो ETI से नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बोलेगी ई स्पीक जो है वो अनाउंस करेगी स्क्रीन लॉक्ड। तो बाकी जो नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे अगर आपने ऑटोमेटिकली रीड नोटिफिकेशंस पे लगाया हुआ होगा तो मेरा ख़्याल है कि ETI जो है वो अपना काम करती रहेगी और पीछे से स्पीक वो नोटिफिकेशन रीड कर देगी। यानी ये अदर कंटेंट को पढ़ने के लिए होता है कि उस वक्त अगर कोई अदर कंटेंट आ जाता है आपके सामने, एक काम करते हुए दूसरा कंटेंट आ जाता है कोई, तो उस सूरत आप बेसिकली ये 2 TTS यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यूज़ 2 TTS पे करूँगा। वैसे तो आप बेसिकली इसे सिंगल पे ही रखिएगा अभी, क्योंकि अभी आपको इसका यूज़ उम्मीद है जैसे जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं उन्हें अभी इसका यूज़ नहीं आता होगा। आगे चल के हम इस पर बात भी करेंगे कि 2 TTS इंजन को लगाना कैसे है, ये क्या क्या कंटेंट हमें पढ़कर दे सकता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो मैं इस पर डबल टैप कर दूंगा। तो इसने बता दिया कि आपका सेटअप विज़िट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगर दोबारा अपने जीशो का सेटअप विज़िट वो करना है, स्टार्ट करना है, तो आप जनरल सेटिंग्स में आएंगे, सेटअप विज़िट में आएंगे और फिर अपना सेटअप विज़िट करेंगे जीशो का। ओके पर क्लिक कर देंगे। अच्छा हमारे पास पुराना वो खुल गया है। अच्छा अब हमारे पास दूसरे नंबर पे आ गया है चेक परमिशन स्टेटस। इससे ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस पे हम डबल टैप कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो परमिशन कोई भी ग्रांट नहीं है, अभी हम इसको ग्रांट करते हैं। तो यहाँ से इसकी वो शुरू हो गई है परमिशंस। तो यहाँ से पूछ रहा है अलाउ जीशो प्लस टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, तो आपने इसको बेसिकली अलाउ कर देना है, वरना जीशो आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड शायद ना कर सके। तो शायद वो कुछ और था और ये Deny button. Allow button. Deny. Allow G0 Plus to access your phone call logs. तो अब ये फ़ोन कॉल लॉग्स का ऑप्शन आ गया है, वो शायद मैनेज कॉन्टैक्ट्स था और ये एक्सेस कॉन्टैक्ट्स है। खैर आपने तमाम परमिशंस पे अलाउ करते जाना है। अब ये मेक एंड मैनेज कॉल लॉग्स है। Allow G0 Plus to access your phone call logs. एक्सेस योर फ़ोन कॉल लॉग्स, तो इसको भी आपने बेसिकली अलाउ कर देना है। Allow button. Allow G0 Plus to access your phone call logs. एक मिनट। Allow G0. Allow only while using the Allow G0 Plus to access this device's location. हाँ अब मैं समझा, वो जो दूसरी परमिशन थी ना वो एक्चुअली किसी और चीज़ की थी, क्योंकि इस पर मैंने डबल टैप किया था ना तो उसने बस वो उस परमिशन को छोड़ते हुए उसने बता दिया था कि ये परमिशन आपने अलाउ कर दी है। अब जैसे मैंने
मैकेज एक्सेस फ़ोन कॉल लॉग्स पे क्लिक किया था, तो जैसे ही मैंने अलाउ पे क्लिक किया उसने मुझे बता दिया कि आपने ये वाली परमिशन अलाउ की है। तो ये आपके साथ आएगा तो नहीं, मेरे साथ फ़िलवक्तन आ रहा है, ऐसा कभी कभार हो जाता है। मगर अभी फ़िलहाल जो ये परमिशन मांग रहा है ये है डिवाइस लोकेशन की। आपने इसको सिंपली अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप पर रखना है। Allow only while using the app button. Setup wizard. तो ये परमिशंस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दूसरी परमिशन भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि दूसरी परमिशन अलाउ करनी है नहीं करनी। Setup wizard. Check permissions tab. Okay button. ओके करते हैं। Setup wizard. Setup wizard. Check permissions. Setup wizard. Check permissions. Record audio. Cancel button. Record permissions not granted. तो बस रिकॉर्ड ऑडियो की जो है वो एक परमिशन हमारे पास रह गई है, इसको क्लिक करते हैं। Cancel button. Record audio. Okay button. Setup wizard. तो दूसरी परमिशन आई थिंक रिकॉर्ड ऑडियो की थी या जिसकी भी थी, क्योंकि फ़िलवक्तन जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा मसला चल रहा है। तो मगर आपने तमाम परमिशंस को अलाउ कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसे ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास वो जो दूसरी परमिशन है वो एक्सेस फ़ोटोज़ मीडियाज़ एंड फाइल्स किया है, उससे तो आपने लाजमी अलाउ करना है, तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा बिल्कुल भी डरे बिना। Check permission status. तो ये हमने चेक कर लिया, चेक परमिशन स्टेटस। Check display pop dash up window permission status. तो इसे आपने बेसिकली क्या करना है, इसे आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, रखें भी तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं आपको एक दफ़ा विज़िट करवा देता हूँ। Display pop dash up window. This G-Show screen reader uses the overlay window. Cancel button. Changed button. तो इसे आप बेहतर है कि छोड़ें ना, तो अच्छा है। बहरहाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। Display pop changed but display pop dash up window permission has been granted. G-Show screen reader uses the overlay windows for things like displaying menus. Recognition results are for the curtain mode. अच्छा, ये मेरा अलाउ है, वैसे आपका ये अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे ये डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स पे ले आएगा आपको। लोग आप उम्मीद है कि जानते होंगे इसके बारे में, तो आपने बस उसको ऑन करना है। अगर आप ऑन नहीं करना चाहते तो आप उससे बैक आ जाएं। Setup wizard. Check permissions. Check ignore battery optimization permission status. अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये बहुत अहम चीज़ है। Ignore battery optimization can help to extend battery life, but it will cause the screen reader to shut down or hibernate unexpectedly. It is recommended to grant the ignore battery optimization permission for better stability, and use the dedicated power saving mode for extending battery life. Okay, okay button. Setup wizard. तो अगर ये परमिशन आपके पास आती है तो आपने सिंपली इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर देना है, बस। और कुछ नहीं करना है आपने, क्योंकि ये परमिशन मैं सारी ग्रांट कर चुका हूँ, इसलिए आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आपने क्या कहते हैं इसको, है ना, बस इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। Setup with check notification display permission status. इससे भी आपने कुछ नहीं करना। Check automatic startup permission status. ये भी आपके काम का नहीं है। G-Show screen reader. अबाउट G-Show स्क्रीन रीडर, ये भी मतलब ज़ाहिर इसका अबाउट ही बताएगा। और बाकी जो ऊपर ये ऐसे साइलेंस के बटन है, मैंने आज तक इन्हें चेक नहीं किया, खैर कभी चेक करूँगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये हमारा सेटअप विज़न मुकम्मल हो गया। तो अब हमारे पास आ जाता है सेटअप विज़ार्ड TTS रेट। बेसिकली ये ETL TTS जो है वो अलग है, इन सब से अलग है। जो इसके अंदर ख़ुद के DTS बने हुए हैं उनसे अलग है। तो बेसिकली उन TTS के लिए इस्तेमाल होता है अगर आप eSpeak जो कि इसके अंदर है वो यूज़ करते हैं, या G-Show प्लस यूज़ करते हैं, या इसमें है सिस्टम TTS है, बाइडो क्लाउड है, ये सब हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक को यूज़ करते हैं तो फिर उसके लिए TTS रेट काम आएगी। बेसिकली ये TTS की स्पीड को कम करने के लिए है, जो कि उम्मीद है कि काफ़ी लोग जानते होंगे। TTS वॉल्यूम, ये तो आपको ही पता होगा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो ये मैंने ज़ाहिर नो किया था, तो यहाँ पे अनचेक्ड है, ये भी अनचेक्ड होगा और बिल्कुल अनचेक्ड है।
Automatically read notifications from the notification bar. Checkbox unchecked. अनचेक्ड है, Invert swiping gestures checkbox check. Control. ये मैंने Whether yes the किया swipe था, gestures तो are ये inverted and with the custom gestures checkbox checked. तो इनवर्स स्वाइपिंग जेस्चर्स मैंने चेक किया था, तो आप भी इसे चेक रखिएगा। तो यूज़ कस्टम जेस्चर्स, तो आपने इसको भी लाजमी चेक कर देना है, लाजमी। तो आगे क्या है, Custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग्स, ये मैं आपको थोड़ा सा विजिट करा देता हूँ। Custom. Close custom say share. Forward swipe up previous element of the specified type. Open parent function. Close parent. तो आप तो तकरीबन अब तो समझ हो गए होंगे कि ये किस लिए काम आएगा। ये आपके जेस्चर्स पर आप जो भी सेट करना चाहें, खैर ये अभी हमारा मेन मुद्दा नहीं है, मगर हाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस लिए काम आएगा। तो ये जो जेस्चर आप जो भी सेट करते हैं, मिसाल के तौर पर इसने बोला स्वाइप अप, जैसे अब मैं आपको मेन मेन्यू खोला था, मैंने आपको दिखाता हूँ। Swipe up then down select next. Swipe down then up next. Swipe left then up no. Swipe right then up bottom. Swipe right then down. Swipe up then left. Swipe up then right. Swipe down then left. Swipe down then right. Main menu open parent default close parent. तो ये डिफ़ॉल्ट है स्वाइप डाउन देन राइट पे, इस पर डबल टैप करते हैं। Swipe down then right. Swipe default checked. तो डिफ़ॉल्ट पे चेक है, No command unchecked. नो कमांड अगर आप इस पर चेक कर देंगे तो आपका ये जेस्चर कोई भी कमांड अप्लाई नहीं करेगा। Functions unchecked. फूजन्स, ये हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। Custom voice commands unchecked. ये भी अभी छोड़ें, Tools unchecked. तो ये भी छोड़ें, Application ये भी unchecked. छोड़ दें, Function unchecked. ये भी अभी छोड़ दें। बस आप ये समझ लें कि ये जेस्चर्स का पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपने जेस्चर्स सेट कर सकते हैं। Home button. तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जनरल सेटिंग्स और आज का ट्यूटोरियल मुकम्मल हुआ। तो आपने हमें बताना है कि हमने ट्यूटोरियल कैसा बनाया है, आपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह करना है और अपने दोस्तों को हमारे चैनल का, हमारी वीडियो का लिंक शेयर करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे अबाउट पेज में दे दूँगा, वहाँ से आप एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।